बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन लेक्चर शुरू होने से पहले अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पर थोड़ी सी ब्रीफली जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती क्या है, ठीक है। जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता लेता हूँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते या ब्रेन में जो हमारे साथ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है। जो बीमारी भी ब्रेन में आ जाती है या न्यूरॉन्स में, तो हम उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इस तरह अब हमारे जब ब्लड में, ठीक है, जो हमारी ब्लड है, ठीक है, ये बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। ब्लड हमारा एक काम क्या करती है, सबसे मेन फंक्शन, ये ऑक्सीजन कैरियर है थ्रू हेमोग्लोबिन, ठीक है। एक अब हमारे साथ हेमोग्लोबिन के 4 पार्ट्स है, तो वो अपने एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अपने साथ जो है ना वो ले जा सकता है, ठीक है। वन हेमोग्लोबिन क्या है, ये एक हमारे साथ जो ऑक्सीजन है वो हमारे साथ 4 ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो एक आरबीसी है, हमने इससे पहले जो लेक्चर में पढ़ा था, तो वो एक आरबीसी में हमारे साथ मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तो एक फंक्शन तो हमारा ऑक्सीजन कैरियर का करती है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या, इसमें जो न्यूट्रॉन्स शामिल हो जाते हैं, तो वो जब एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू इंटेस्टाइन्स, और इंटेस्टाइन से फिर उसकी चेकअप हो जाती है थ्रू लिवर्स, और जब वो फिर जा लेती है हमारे साथ हार्ट में, तो हार्ट जब बीट कर लेगा, ठीक है, तो वो एरोटा के जरिए सब कुछ वो है जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना, तो वो ब्लड भी काम करता है। अब ब्लड ने हमारे साथ इंटेस्टाइन से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब की, हमारे साथ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब की, हमारे साथ खुराक एब्जॉर्ब किया, जितने भी फूड्स थे उसमें कंटेंट्स जितने भी थे वो उसने एब्जॉर्ब की दिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को जो है ना उसकी ज़रूरत होती है। तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस से जब वो ब्लड में आ लेती है, तो वो ब्लड फिर हमारे साथ उसकी हम जो उसकी चेकअप हो जाएगी, और चेकअप से बाद वो फिर कहाँ जाएगा, हमारे साथ हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट थ्रू पंपिंग के जरिए वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये भी उसकी दूसरी फंक्शन होगी, ठीक है। अब तीसरी फंक्शन हमारे साथ ब्लड में हमारे साथ क्या होती है, इसमें हमारे साथ आरबीसी भी होती है, इसमें हमारे साथ डब्ल्यूबीसी भी होती है, तीसरी हमारे साथ प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक है। तो आरबीसी का फंक्शन तो हमने बता दिया है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कैरियर करते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें इम्यूनिटी कौन देता है, ठीक है, वो हमारे साथ कौन देता है, हमारे साथ ब्लड ही देता है, और ब्लड के अंदर भी हमारे साथ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, उसके फर्दर टाइप्स बेसोफिल, एसिनोफिल, हमारे साथ ल्यूकोसाइट्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नीचे आ रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफली जो है ना, आपको सिर्फ वो ब्रीफली थोड़ी सी बता लेता हूँ ताकि आपके वो जहन में वो खाका बैठ जाए, ठीक है। फिर हमारे साथ प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हमारा क्लोटिंग फैक्टर के काम करती है। जब भी हमारे साथ किधर जब बॉडी में जख्म आ जाता है और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ एक्सेप्शन के हेमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हमारे साथ नहीं होती है, तो वो हमारे साथ क्या होती है, ब्लड जो है ना वो जारी रहता है और वो नहीं रुकता है। तो वो उसकी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी फिर और फंक्शन है वो हमारे साथ ब्लड क्लोटिंग वाली कौन परफॉर्म कर रहा है, हमारे साथ ये हम प्लेटलेट्स कर रहे हैं। तो अब हम इसको जल्दी पढ़ेंगे, ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। इसमें हमने जो है ना ब्लड कंपोजिशन पढ़नी है आज, ठीक है, और एनीमिया और इसकी जो है ना टाइप्स पढ़ेंगे। तो लेक्चर तो थोड़ा जो है हमारे साथ टाइम लेगा, लेकिन आपने जो है ना हमने ये दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आज इसमें हमने ऑलरेडी एनीमिया पढ़ी और इसके डिफरेंट टाइप्स भी पढ़े, सिर्फ उसके काजेज और कुछ टर्म्स है जो है ना मैंने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्लड। तो ब्लड मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो हमारे साथ ब्लड क्या काम करते, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रंस होती है, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हमारे साथ ब्लड बहुत जो है ना वो परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। दूसरा, हमारे साथ ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर है, हमारे साथ इम्यूनिटी भी देती है, हमारे साथ उसमें प्लेटलेट, तो वो हमारे साथ क्लोटिंग फैक्टर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंसेस एज न्यूट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। और जब हमारे साथ ब्लड
पंप कर लेता है थ्रू हार्ट टू ए वेट, जो हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गन्स में चली जाती है, ठीक है। तो जब वो उधर जाती है तो उससे फिर हमारे साथ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना हमारे साथ बनते हैं, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिक वेस्ट की बात मैं अगर नेफ्रॉन में करूँ तो उधर भी हमारे साथ जो है ना कलेक्टिंग डक्ट में वो हमारे साथ वेस्ट प्रोडक्ट जाते हैं, क्योंकि उधर भी जो है ना खून चाहिए होता है ना, ठीक है। तो उधर भी वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह जो है ना हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमारे साथ वो लंग्स के जरिए बाहर जाता है। तो ये इसका काम है इसको ट्रांसपोर्ट करना और फिर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये इसकी ब्लड की जो है ना हमारे साथ फंक्शन हो गई है। अब हमारे साथ ब्लड में जो है ना दो कंपोजिशन होती है, एक प्योर ब्लड हो गई है, ठीक है। हेमाटोक्रिट वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ब्लड 45%, ये याद रखनी एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स 45% सस्पेंडेड एंड कैरियड इन द प्लाज्मा 55%। और हमारे साथ ये टोटल ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर है। लेकिन अगर हम बात कर ले कि हमारे साथ ये जो फिल्टर करती है हमारे साथ ब्लड किडनी, तो वो हमारे साथ तकरीबन जो है ना 45 लीटर से 45 से 47 लीटर कर लेती है, ठीक है। तो ये 5 to 6% लीटर नहीं है। आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये किस तरह करती है। असल में ये 5% और 5 to 6 लीटर ये जाती है इस तरह है ना, ये हमारे साथ हाथ तक आती है, ये ब्लड दोबारा वो चली जाती है, फिर आती है, तो ये सिर्फ सर्कुलेशन कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ब्लड हो गई, इसमें के साथ फिर हमारे साथ प्लाज्मा हो गई है। तो इसमें हमारे साथ वाटर हो गई है 90%, उसमें आयंस, उसमें मेटाबॉलाइट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और प्लाज्मा प्रोटीन हो गई है, ठीक है, एल्बुमिन हो गई है। तो अब नीचे देखिए थोड़ा, प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इससे जो है ना हमने आरबीसी निकाली हुई है, ठीक है। आरबीसी हमने निकाली हुई है, सॉरी, इससे हमने आरबीसी निकाली है, ठीक है। तो अब हमारे साथ प्योर प्लाज्मा रहेगा, तो प्लाज्मा हमारे साथ वाटर है 80%, ठीक है, 90% वाटर है। तो द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ऑल द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन दिस लिक्विड कंटेन डिजॉल्व साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन्स। इसमें साथ जो है ना हमने आरबीसी निकाली हुई, तो इसमें हमारे साथ डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है, तो वो सेल्स भी है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, वो भी है। अब एल्बुमिन और एंटीबॉडीज जो है ना हमारे साथ भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो जो हमारे साथ एल्बुमिन है ये हमारे साथ हार्मोनियन कैरियर्स भी करते हैं, ठीक है। एंजाइम का अपना फंक्शन है, हार्मोन्स का अपना फंक्शन है, एल्बुमिन का अपना फंक्शन है। एल्बुमिन हमारे साथ ये ब्लड वेसल्स नहीं है, इससे लीकिंग जो है ना वो कंट्रोल कर दिए जाके, इससे लीकिंग ना हो, ठीक है। फिर हमारे साथ हार्मोन्स का अपना ही फंक्शन है, ठीक है, वो रेगुलेशन कर लेती है। ड्रग्स का अदर का जो है ना वो पेन रिलीफ है, जितनी भी जो भी है उसका काम है वो रिलीव कर लेते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। फिर हमारे साथ एंटीबॉडीज है, ठीक है, वो हमारे साथ इम्यूनिटी जो है ना हमें देती है। सो एंटीबॉडीज इम्यूनो दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट वायरस, फंजाई एंड कैंसर सेल्स, ठीक है। एंटीबॉडीज जब हम कोई वायरस या बैक्टीरिया या फॉरेन एंटीजेंस आ जाती है तो हम एंटीबॉडीज एक्टिवेट कर लेते हैं, इम्यूनिटी हमें देती है ना, तो वो भी पाई जाती है प्लाज्मा में। प्रिवेंट ब्लड वेसल फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड क्लॉटिंग बाय कीप देम फिल्ड एंड सर्कुलेटिंग, ये भी काम जो है ना प्लाज्मा का काम है। प्ले रोल्स इन थर्मोरेगुलेशन द बॉडी फ्लूइड, इसमें न्यूट्रॉन्स है वो हमारे साथ थर्मोरेगुलेशन में काम रह रही है, ठीक है। सर्दी में हमारे साथ जो है ना हमें गर्म कर देती है, ठीक है, और जो गर्मी में उसमें हमारे साथ थर्मोरेगुलेशन कर लेते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं और जो है ना हमें ठंडक सी थोड़ी फील होती है, ठीक है। अब हमारे साथ ब्लड कंपोनेंट्स है, तो ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स मेक 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम प्रोड्यूस इन द बेन मोरो, ठीक है। जब इरिथ्रोपोइटिन से मैसेज जा लेता है, ठीक है, किडनी से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से जब मैसेज जा लेते हैं, ब्रेन उसको मैसेज दे कि इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करो, ब्लड चाहिए, ठीक है, हमें बॉडी के लिए ब्लड चाहिए होती है। तो जब वो ब्लड चाहिए होती है तो वो हमारे साथ बोन में आकर बोन मेरो को, रेड बोन मेरो को मैसेज दे लेती है कि हमारे साथ न्यू सेल्स प्रोड्यूस करो। तो प्रोड्यूस इन द बोन मेरो कंटेन हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स दैट गिव ब्लड इन रेड कलर। अच्छा, ये रेड ब्लड सेल का कलर जो है ना ये हेमोग्लोबिन की वजह से है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें ल्यूकोसाइट्स है फ्यूअर इन द नंबर ऑफ आरबीसी। हमारे साथ अगर 660 आरबीसी है तो इसके लिए एक हमारे साथ डब्ल्यूबीसी होगी, ठीक है, और इसके हमारे इम्यूनिटी और डिफेंड करना है, ठीक है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स,
आगे जो है ना एक बीमारी आएगी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपियोरा, ठीक है। तो जब उसमें प्लेटलेट्स फिर हमारे साथ वो थ्रोम्बस नहीं बनाती, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट सेल लाइक पार्टिकल्स स्मॉलर देन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अगर एमसीक्यूज आपको आए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है ना प्लेटलेट्स की बनस्बत जो है ना बड़े हैं या छोटे, तो वो बड़े हैं और प्लेटलेट्स उससे छोटे हैं, ठीक है। हेल्प विद द क्लॉटिंग प्रोसेस बाय गैदरिंग एट ब्लीडिंग साइट एंड क्लम्पिंग टुगेदर टू फॉर्म अ प्लग। इट हेल्प सील द बॉडी वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए। तो ये हमारे साथ मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये हमारे साथ किसकी टाइप है? ये हमारे साथ डब्ल्यूबीसी की टाइप है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के टोटल 5 टाइप्स है। प्लेटलेट्स का अपना काम है और एक मैक्रोफेज, ये 4 ये हो गए, 5वां ये हो गए, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है ना वो हमारे साथ क्लोटिंग फैक्टर और एरिथ्रोसाइट आरबीसी की बात करिए, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ एनीमिया की जो है ना रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन सिर्फ जो है ना आपने ये रीड करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारे साथ ब्लड में आरबीसी की लेवल कम हो जाती है, तो जब आरबीसी की लेवल कम हो जाती है, हेमोग्लोबिन की लेवल कम हो गई, तो हेमोग्लोबिन की लेवल कम हो गई है, तो हमारे साथ ऑक्सीजन कैरियर कौन करेगा? तो ऑक्सीजन की जो है ना, ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो गया लेकिन हमारे साथ हेमोग्लोबिन नहीं है, तो उस कंडीशन को फिर हम कह लेते एनीमिया, ठीक है। अब इसके साथ हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, इसमें आयरन की जो है ना ये हेमोग्लोबिन जो है ना इसके सेंट्रल पार्ट्स में जो है ना इसके साथ 4 रिंग्स है, ठीक है। इसके साथ 4 रिंग्स है, चलो मैं बना लेता हूँ। इसके साथ आयरन हमारे साथ इधर जो है ना रखा होता है, इसके साथ हमारे साथ इस तरह रिंग्स होते हैं, ठीक है, डबल और सिंगल वाली। ये इसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, सब्र करो, इसको थोड़ी अलग से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ इस, ठीक है, ये इस तरह रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ जब ये रिंग्स होते हैं तो सेंट्रल आयरन जो है ना ये वाली चीज़ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आयरन हमारे साथ जब कम हो जाता है, तो जब आयरन कम हो जाता है तो इसके साथ हमारे साथ ये रिंग्स है और रिंग्स के साथ हमारे साथ हेमोग्लोबिन अटैच होता है ना। तो जब हेमोग्लोबिन आयरन नहीं है, इसके साथ बांड नहीं बनाए हुए हेमोग्लोबिन ने, तो फिर क्या करेगा? तो फिर हमारे साथ वो एक जो है एबनॉर्मेलिटी काज करेगा और वो हमारे साथ क्या है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया हमारे साथ जो विटामिन B12 है उसकी कमी की वजह से इसके लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर ब्लड में स्टमक में रिलीज होता है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो जब वो प्रोड्यूस नहीं होता तो उसी की वजह से हमारे साथ एक एनीमिया खास होती है, परनीशियस एनीमिया कहते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया, इमेच्योर आरबीसी हमारे साथ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और हमारे साथ ए प्लास्टिक एनीमिया सिर से जो है ना रेड बोन मेरो हमारे साथ जो आरबीसी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे साथ एक एनीमिया आती है। और सिकल सेल एनीमिया और फोलिक डिफिशिएंसी हमने ऑलरेडी, आयरन डिफिशिएंसी भी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो हमारे साथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को देखो, ठीक है। When our body does not have enough iron, it will make a fewer red blood cells or red blood cells that are too small. This is called iron deficiency anemia. या तो वो हमारे साथ आरबीसी की जो लेवल है वो हमारे साथ वो आयरन की जो लेवल है तो वो या तो कम होगा या उसकी वो साइज में जो है ना हमारे साथ चेंजेस आएगी, तो उसको हम फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। अगर एमसीक्यू आपको आए कि सबसे जो हमारे साथ कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया है वो कौन सा है, ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी जो है ना आपको ये बताया हुआ है कि कॉमन टाइप हो वो क्या है, हमारे साथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। तो आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी, इसकी काजेस क्या है, ठीक है। ब्लड लॉस ड्यू टू किसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाती है, तो उसमें हमारे साथ ब्लड लॉस होता है, आरबीसी लॉस हो जाती है, इसके साथ हमारे साथ आयरन भी लॉस हो जाती है। तो ब्लड लॉस ड्यू टू हैवी लॉन्ग और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फीमेल में जो है ना मेंस्ट्रुअल पीरियड की वजह से हैवी और लॉन्ग और या जल्दी फ्रीक्वेंसी की जो है ना मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, तो उससे हमारे साथ ब्लड लॉस हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज में। कैंसर्स इन द एसोफेगस, स्टमक और कोलोन, अगर कैंसर हमारे साथ एसोफेगस
अच्छा, ये कैंसर जो है ना, ये आप जिधर भी जो नाम सुनो तो आपने ट्यूमर याद रखना है। ट्यूमर हमारे साथ दो किस्म के होते हैं, एक में लिग्नेंट होते हैं और दूसरा हमारे साथ बिनाइन। बिनाइन तो जो है ना वो एक पूंछ सी में जो है ना पड़ देते हैं, तो ट्यूमर हम उसको बिनाइन को ट्यूमर भी कह सकते हैं। जब वो मेलिग्नेंसी इख्तियार कर लेती है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो फैलती है, तो उसको फिर हम कैंसर कहते हैं या मेलिग्नेंट जो है ना ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर इन द एसोफेगस, स्टमक और कोलोन, ये मैंने जो है ना आपको जो है ना थोड़ी सी नॉलेज दी। ठीक है, तो अब हमारे साथ जब एसोफेगस और स्टमक और कोलोन में जो है ना कैंसर पाया जाएगा, तो उसी की वजह से ब्लड लॉस हो जाएगी, तो वो उसको भी हम जो है ना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में डाल लेते हैं। उसकी कॉज है इसोफेजियल वीरियसिस, जब फ्लूइड अकोमुलेशन इन द जो हमारे साथ इसोफेजियल एरिया में है तो उधर वो हो जाती है। ठीक है, वो फ्लूइड अकोमुलेशन तो उसी की वजह से भी हो सकती है। द यूज ऑफ एस्पिरिन, ब्लड थिनर, आइबुप्रोफेन और अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में जो है ना बोन मैरो की बात कर रही है, तो उधर भी जो है ना हमारे साथ फिर आरबीसी नहीं बनेंगे, वो डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, तो उसी की वजह से भी हमारे साथ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पेप्टिक अल्सर डिजीज, जो हमारे साथ स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें जो है ना हमारे साथ थोड़े से सुराख बन जाते हैं इस तरह, तो उसी की वजह से भी हमारे साथ क्या हो जाती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। मेल अब्जॉर्प्शन, अगर हम आयरन को जो है ना वो या तो इंटेस्टाइन उसको सही ना जो है ना वो सही एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, या हमारे साथ जो है ना हम तो सब सही मकदार में खाते नहीं है। ठीक है, तो हम तो उसी की वजह से हमारे साथ भी एनीमिया आ जाती है। सीलिक डिजीज और क्रोनिक डिजीज, सीलिक डिजीज जो है ना वो हमारे साथ मेल ऑब्जर्प्शन से होती है कि जब हम आयरन जो है ना आयरन नहीं खा लेते। ठीक है, और क्रोनिक डिजीज में इस दोनों में जो है ना इसकी साइन ऑफ सिम्टम्स में डायरिया आती है, हेडेक आती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सीलिक डिजीज और क्रोनिक डिजीज जो भी आती है। तो अगर एमसीक्यूज आपको आए कि सिलिक डिजीज और क्रोनिक डिजीज में हमारे साथ कौन सी टाइप्स ऑफ एनीमिया आती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक एनीमिया, कौन सी, तो हमारे साथ एनीमिया जो है ना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आता है। ठीक है, पुअर डाइट सच एज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, जो डाइट कर लेते हैं ना वो हमारे साथ मीट भी नहीं खाते, ब्रेड भी नहीं खाते, आयरन जो हमारे साथ डेट है वो नहीं खाते, तो उसी की वजह से हमारे साथ ये उसकी काज हो सकती है। फिर इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फीलिंग वीक और टाइट ओवर देन यूर, वो तो हमने ऑलरेडी बात की, जो है ना वो फील जो है ना वीक करेगा, क्योंकि हमारे साथ WBC RBC नहीं है, और RBC जब नहीं है तो आयरन नहीं है, और RBC तो नहीं है, तो हमारे साथ न्यूट्रंस ले जाने के लिए को जो ब्लड है वो हमारे साथ थोड़ी रह जाएगा, तो उसी की वजह से हम फील वीक कर देते हैं। ठीक है, वीक फील कर लेते हैं। हमारे साथ जो है ना सर में दर्द होगा। ठीक है, हमारे साथ थिंकिंग और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, ब्रिटन लेन हो गए, जो है ना थिन नेल्स हो गए, हमारे साथ ये जो है ना येलोइश कलर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी क्योंकि आरबीसी की कमी की वजह से, सोर टोंग होगी, डिजीनेस होगा, और कूलनेस इन द एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि उसको जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसी की वजह से वो हमारे साथ कूल फील कर लेती है। इसके डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन, जॉन्डिस जो है ना वो रेड के उसकी आइज़ की कलर देखें। ठीक है, उसकी जो है ना ओवरऑल बॉडी कलर देखें अगर वो येलो हो। ठीक है, कम CBC की टेस्ट कर लो, रेटिकुलाइट की टेस्ट कर लो, RBC की, और सीरम की जो है ना सीरम आयरन और आयरन की जो है ना टेस्ट कर लो, तो उसी की वजह से भी हमारे साथ जो है ना उसकी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हमने आयरन सप्लीमेंट देने, और जो हमारे साथ आयरन जिस फूड में हो तो उसको हमने देने, जैसे कि मीट हो, फिश हो गई है। ठीक है, वो हमने उसको जो है ना देने। विटामिन सी सप्लीमेंट्स ऑलरेडी जो है ना हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, विटामिन सी सप्लीमेंट्स आयरन जो है ना एब्जॉर्प्शन में मदद देती है। ठीक है, ट्रीटमेंट टू स्टॉप ब्लीडिंग, जो है ना अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोलॉन्ग हो तो वो जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर सीवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हमारे साथ ब्लड जो है ना वो कम हो जाती है, या जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन फिर क्या हो सकती है, सीवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कैन कॉज लो ऑक्सीजन लेवल इन द वाइटल्स ऑर्गन। जब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हमारे साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसी की वजह से हमारे साथ और क्या जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ किडनी भी जो है ना वो अफेक्ट कर सकती है, हार्ट भी कर सकती है। ठीक है, ये मेजर ऑर्गन है एंड कैन लीड टू हार्ट अटैक एंड किडनी फेलियर। ठीक है, दूसरा हमारे साथ जो है ना परनीशियस एनीमिया है।
विटामिन B12 जो है ना, मैं ये सारा स्लाइड जो है ना मैं आपको जो है ना बता लेता हूँ, ठीक है। परनीशियस एनीमिया हमारे साथ विटामिन B12 की वजह से होती है। हमारे साथ विटामिन बी जो है ना उसके मुख्तलिफ टाइप्स है, B1, B2, B3, B4, B7, B9, B12। तो B12 की वजह से जब हमारे साथ B12 सही या तो सही एब्जॉर्ब नहीं होता है, या तो हम जो है ना उसको खाते सही नहीं है, या हो हमारे साथ फूड में अवेलेबल नहीं है, तो उसी की वजह से जब हमारे साथ विटामिन B12 एनीमिया आ जाती है, जब हमारे साथ विटामिन B12 की कमी आ जाती है, तो वो फिर अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो या तो हमारे साथ वो स्टमक अब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो स्टमक में इसके लिए एक प्रोटीन पाया जाता है, उसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। उसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो एब्जॉर्ब करता है टू हेल्प। ये पैदा हो जाता है हमारे साथ स्टमक में और नीचे जाता है इंटेस्टाइन में कि हमारे साथ विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कर रही है, ठीक है। सो परनीशियस एनीमिया इज अ टाइप ऑफ B12 एनीमिया। द ब्लड नीड्स विटामिन B12 टू मेक रेड ब्लड सेल्स। दिस विटामिन इज गोट फ्रॉम ईटिंग सच एज मीट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। स्पेशल प्रोटीन इंट्रिंसिक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। दिस प्रोटीन इज रिलीज बाय द सेल्स इन द स्टमक when the stomach does not make। अब हमारे साथ अगर ये कोई स्ट्रेस की वजह से हमारे साथ ये स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनाता है, तो हमारे साथ विटामिन B12 की ऑब्जर्प्शन नहीं होती है। तो जब विटामिन B12 की ऑब्जर्प्शन नहीं होती है, तो हमारे साथ ये विटामिन B12 जो है वो RBC की बनाने में मदद देता है, तो उसी की वजह से हमारे साथ परनीशियस एनीमिया काज हो जाती है। इसकी इथियोलॉजी, काजेस क्या है? काज परनीशियस इंक्लूड वीकन स्टमक, वही वाली बात है, हमारे साथ सही एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ गैस्ट्राइटिस, उसकी लाइनिंग ख़राब हो जाती है। उस ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है कि हमारे साथ वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो खुद ही अपने जो है ना अटैक कर ले वो लाइनिंग पर, ठीक है। वो कंजेंशियल भी हो सकती है, हेंस बेबी कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12, और हमारे साथ पैदाइशी भी हो सकती है, ठीक है। इसकी साइन और सिम्टम्स, फैटीग, हम जो है ना थकावट महसूस करेंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट जो है ना हम ये अभी जो है ना ये देखो ये उससे मुख्तलिफ है, ठीक है। उसमें जो है ना हम भूख नहीं जो है ना नहीं पड़ेगी, पेल स्किन होगा, प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग, वही वाली बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वोलन रेड टैंक और ब्लीडिंग गम्स। ये जो है ना इसके साथ ये वाली भी थोड़ी सी जो है ना मुख्तलिफ है उससे, हमारे साथ एनीमिया की वजह से, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस वही वाली फिजिकल एग्जामिनेशन, बोन मेरो एग्जामिनेशन हमने करनी है कि वो हमारे साथ विटामिन B12 जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो मदद दे रहा है RBC बनाने में या नहीं। CBC की टर्म्स, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है ना हमने हेमोग्लोबिन की लेवल देखनी है, रेटिकुलोसाइट काउंट करनी है, ठीक है, वही वाली जो है ना शीलिंग टेस्ट। ये खास तौर पर जो हमारे साथ इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से रिलीज होता है और वो फिर इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12, तो ये इसी की से जो है ना इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल होता है और हमने विटामिन B12 की लेवल देखनी है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, ये 2-3 है, ये हम दूसरे लेक्चर में जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआ में याद रखना। अल्लाह।